दोस्तों, हर किसी के लिए एक मसला है, वो है जॉब एंड सैलरी। जब भी हमें कोई जॉब मिलता है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई सैलरी कितना मिलेगा, इनकम कितना होगा, और हो क्यों ना। हम पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं ना कि भाई पढ़ लिखने के बाद हमें अच्छा खासा नौकरी मिल जाए और अच्छा खासा इनकम करके हम अच्छा लाइफ जी सकें। और इसके लिए अगर आपका ड्रीम हो विदेश जाने के लिए, आप सोचते हैं कि मुझे विदेश जाकर काम करना चाहिए, तो माल्टा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है और इस शेंजन में भी आता है। अगर आपको शेंगन का वीज़ा मिल गया तो शेंजन जोन का जितना भी कंट्रीज है दोस्तों, वहाँ पर आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सेम वीज़ा में। और वीज़ा वैलिडिटी रहता है माल्टा का 1 साल के लिए। आप हर साल इस वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं अगले 5 साल तक, और 5 साल के बाद आप उसे दोबारा रिन्यू कर सकते हैं अगले 5 साल तक। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर पीआर नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या स्थिति है, कैसे आप जो अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा वैकेंसीज है, तो आपको मैं तमाम चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, अगर आप भी यूरोपियन कंट्री में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, तो आज का इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मैं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, माल्टा में फिलहाल बहुत सारा वैकेंसीज हैं, लेकिन कई लोगों का ये सोचना है कि माल्टा में अब वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए हर दम माल्टा का जो द्वार है वो ओपन है, यानी कि डोर ओपन है। क्योंकि माल्टा एक टूरिज्म प्लेस है जहाँ पर हर एक दिन नया नया गेस्ट देश विदेश से आते रहते हैं। तो होगा क्या भाई, उनको तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ना, और जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो 1 साल 2 साल होने के बाद वो दूसरा देश को मूव कर लेते हैं। और यही वजह है कि हर समय वैकेंसीज वहाँ पर रहती है। फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है वो है शेफ का, वेटर का, बारटेंडर का, क्लीनर का एंड हाउसकीपर का। ठीक है, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, चाहे डिग्री या डिप्लोमा, तो आप माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपका मन में दुविधा आ रहा होगा कि क्या माल्टा का वीज़ा अभी आ रहा है, क्या हमें वर्क परमिट आने के बाद VFS में स्लॉट मिल पाएगा। तो वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आपको VFS का स्लॉट मिलना है और कैसे आपका वीज़ा जो है वो स्टाम्पिंग हो सकता है। मैं तमाम चीज़ों के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप जाते हैं वेटर में तो क्या सैलरी मिलेगा और कैसे जॉब मिलेगी। तो देखिए, जॉब मिलने के लिए चाहे किसी भी जॉब में आप जाएँ, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, जो आपका नेशनैलिटी दर्शाता है, आपका कौन सा कंट्री है, कौन सा नेशनैलिटी है, आपको बताता है। तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद आपका सारा एजुकेशन का स्कैन कॉपी, आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो अब तक का उसका भी स्कैन कॉपी, और एक फोटोग्राफ्स हो सके तो आप जो काम करते हैं उसका एक वीडियोग्राफ। ठीक है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का या 30-40 सेकेंड का 2-3 वीडियोस अगर आप रख लिए तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। ये सब होने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आते ही आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्प करेगा इंडिया का VFS स्लॉट बुकिंग। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो भी कंपनी में जाएंगे, आपका एम्प्लॉयर आपका मदद करेगा, क्योंकि ज़रूरत जितना आपको है जॉब्स का, उतना उनको भी है एसोसिएट्स का, ताकि उनका भी काम सुचारू रूप से चल सके। बात करें F&B प्रोडक्शंस का, यानी शेफ्स का, तो शेफ्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बात करें सैलरी का, तो सैलरी अभी लगभग 900 से 1000 यूरो तक वो ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें आपको एकोमोडेशन कंपनी मुहैया नहीं कराती है, फूड ऑन ड्यूटी है। लेकिन हाँ, अगर आपने ओवर टाइम किया, टिप्स आपको मिल जाता है, सर्विस चार्ज मिल जाता है, तो आप ये सब अगर इनकम करते हैं तो आपका इनकम अच्छा खासा हो जाता है। तो यार, रेंट हाउस का कितना होता है, 250 से 300 यूरो। फिर भी आप आराम से 1800-1900 यूरो बचा सकते हैं अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एज ए वेटर में। तो F&B सर्विस का जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने F&B सर्विस का बताया। लेकिन हाँ, इसमें आपको टिप और सर्विस चार्ज नहीं मिलता है, इसलिए इसमें आपको बोनस और
एक्स्ट्रा जो भी ओवर टाइम ज़्यादा आपको मिलता है तो आप अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हैं और पोजीशन भी इसमें जल्दी ग्रोथ होता है। बात करें क्लीनर का, तो दोस्तों यूरोप में अगर बात करें माल्टा का, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है क्लीनर जॉब्स का। ठीक है, क्लीनिंग जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 800 से 900 के बीच रहता है यूरो में। ठीक है, इसके अलावा आपको ओवर टाइम मिलता है, इसका आपको बोनस मिलता है, इसके अलावा बहुत कुछ फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं। इसमें कुछ कंपनी आपको एकोमोडेशन देते हैं वहाँ पर, और सारे कंपनी आपको फूड जरूर देते हैं। ठीक है, अगले बात करें हाउस कीपिंग अटेंडेंट का, तो ये होटल का जॉब्स हैं। अगर आप हाउस कीपिंग अटेंडेंट जाते हैं तो आपका जो काम होता है वो रूम्स के रिलेटेड रहता है। ठीक है, आप जानते हैं अगर क्या काम है, क्योंकि उसके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ पर बताना जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो एक बार जाके उसको भी देख लीजिए वीडियो को, कि हाउस कीपिंग होता क्या है और क्या क्या आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। इसमें भी सैलरी की बात करें तो 800 से 900 यूरो सैलरी हो जाता है। इसमें भी आपको ड्यूटी मील मिल जाता है, एकोमोडेशन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप हाउस कीपिंग में हैं, ओवर टाइम कैसे करें अगर आप क्वेश्चन है, तो आपको ओवर टाइम F&B सर्विस में करना होगा, ना कि हाउस कीपिंग में, क्योंकि हाउस कीपिंग में सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी होता है, उसके बाद आपको गेस्ट में अलाउ नहीं होता है। तो इस वजह से आपको वो कर सकते हैं F&B सर्विस में, जहाँ पर आप मल्टीटास्कर बन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इनकम करना है। तो समझ गए दोस्तों, ये सारा जॉब वैकेंसी फिलहाल माल्टा के लिए है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सचमुच क्या वीजा स्टैंपिंग होगा, तो जो भी जॉब सीकर अगर इंटरेस्टेड है विथ होटल मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन सबको हेल्प करूंगा जो एलिजिबल हो, जिनका प्रोफाइल मैचिंग हो। आपको चिंता करने की बात नहीं है कि आपका वीज़ा कैसे आएगा, वो जवाबदारी आप मेरे पर छोड़ दीजिएगा। मैं 100% कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का, ताकि आप अपना जो सपना है उसे आप पूरा कर सकें, आपका जो ड्रीम जॉब्स है उसको आप पा सकें। मैं दोबारा बताऊं दोस्तों, माल्टा एक बेहतरीन कंट्री है जहां जाने का हर एक जॉब सीकर का सपना होता है। ठीक है, माल्टा बेहतरीन होने के साथ साथ यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, आपको टेंशन फ्री ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, और यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। यहाँ का लैंग्वेज आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आता है तो आप आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ का खान पान इंडिया खान पान से बहुत मिलता जुलता है। अगर बात करें एटमॉस्फेयर का, तो वो भी इंडिया के साथ मिलता जुलता है। ना आपको ज़्यादा ठंडी होगी, ना आपको ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये मॉडरेट टेम्परेचर रहता है दोस्तों। तो आपके लिए, अगर आप इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर नेपालीज हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सूटेबल प्लेस होता है। फिलहाल बात करें कि इसका प्रोसेस कितना दिन का समय लगता है, तो अगर आप इस महीने में अप्लाई करते हैं अक्टूबर में, तो लगभग आप फरवरी में आपका फ्लाई होगा, या लेटेस्ट बाय मार्च में फ्लाई हो सकता है। क्योंकि यूरोप का जो प्रोसेस होता है 3 से 4 महीना, 4 से 5 महीना समय लगता ही लगता है। लोगों को मन में ये दुविधा होगा कि क्या हमें पीसीसी करना जरूरी है माल्टा के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर मांगता है कि आपका पीसीसी चाहिए, अगर आपका प्रोफाइल देख उनको डाउट होता है, तो डेफिनेटली चाहिए। वैसे तो यहाँ पर पीसीसी की डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। बिना वैक्सीनेशन का आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपका 2 वैक्सीन हो जाना चाहिए और 1 बूस्टर डोज भी होना चाहिए। जब आप फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने से पहले आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो आशा करता हूं आज का वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप भी एक माल्टा का जॉब सीकर हैं तो कैसे आप माल्टा तक पहुंच सकते हैं और कितना इनकम कर सकते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल में और अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप पिंग करें। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी क्वेश्चंस का जवाब देने का, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि हर एक कमेंट्स का मैं जवाब देने का 100% कोशिश करता हूं, ताकि आपको आपका जो भी क्वेश्चंस का जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।